आज हम जिन परिस्थितियों में हैं, जिस हालात, जिस मोड़ पे यह देश खड़ा है, आज के युवा की जिम्मेदारी ज्यादा है। और शायद इसलिए भी है कि जो हमारे समय में संकट था, आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले जो संकट था, वो आज आपके समय में नहीं है। हमारे समय में एक रेडियो था जिसे सरकार चलाती है, टेलीविजन बहुत बाद में आया, चंद अखबार थे जो सरकार के चाटुकार थे। तो कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का सिलसिला नहीं था। उससे हुआ यह कि आप दुनिया में क्या हो रहा है, आपके अपने समाज में क्या हो रहा है, आपके इतने बड़े विशाल देश में क्या हो रहा है, इसकी कोई खबर ही नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी आपके पास। तो अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से अलग अलग विषयों पे, घटनाओं पे लोगों ने अपना ज्ञान दिया, और क्योंकि आप भोले भाले लोग थे, आपने मान लिया। लिहाजा 1947 से पहले क्या हुआ उस पर बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें मैं आज के जब पस मंजर में देखता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि उसका जिक्र सिर्फ रेफरेंस के लिए करना चाहिए। तो मैं आज के युवा से यह चाहता हूं, सरकार ने कोई कानून बनाया, सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, कोई जीएसटी बनाई, इनकम टैक्स का कुछ बनाया, ये जो छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, इन पे आंदोलन करना बंद करिए। मुझे लगता है युवाओं की जो शक्ति है उसको शायद डाइवर्ट करने की यह कोशिश है, और यह रही है, और यह 70 साल से नेताओं ने, सत्ताओं ने यह किया, इसलिए वो युवा उन मसलों पर आंदोलन करता रहा जिससे राष्ट्र का बहुत भला नहीं होना था। इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक भारत यानी पॉलिटिकल इंडिया का विभाजन कई बार हो चुका है, यानी राजनीतिक भारत कई बार टूटा है, लेकिन आध्यात्मिक भारत अभी नहीं टूटा है। आपको ताज्जुब लगेगा जो बात मैं कह रहा हूं। आज भी अफगानिस्तान बन गया, पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, और बर्मा चला गया, ये तमाम सारी चीजें चली गई, इस राजनीतिक भारत के टुकड़े तो हुए, लेकिन पाकिस्तान बन गया, अफगानिस्तान बन गया। लेकिन अफगानिस्तान में बुद्धा की मूर्ति यह बताती है, जिसे हो सकता है कुछ मजहबी उन्मादियों ने, अज्ञानी मजहब के तथाकथित मानने वालों ने उस बुद्धा की मूर्ति तोड़ दी हो, लेकिन जो जीवन शैली है उसे बदल नहीं पाए। पाकिस्तान बन गया, एक जमीन का टुकड़ा ले लिया, लेकिन तक्षशिला वही है, मोहनजोदाड़ो वही है, हिंगला माता आज भी है, वहां पूजा हो रही है, शारदा माता वही है, उस पे कोई दिया जला रहा है, वहां कुछ लोग पूजा कर पा रहे हैं तमाम अत्याचारों के बावजूद भी। इसलिए उसका दूसरा बड़ा रूप क्या है
कि हमारी संस्कृति और हमारी आस्था, हम क्या थे क्या हैं, इस सब के बावजूद भी कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना, बांग्लादेश इस्लामिक हो गया, वहां हिंदू, सिख, पारसी जो 29% थे बांग्लादेश में, घट के 7% रह गए, 7% रह गए। वहां भी जिहादी और इस्लामिक आतंकवादियों ने कई घटनाएं की और हर रोज कोई ना कोई घटनाएं आती हैं जिसका के जिक्र नहीं होता। पाकिस्तान में भी हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो वहां उस इलाके में पहले से रहते थे, वो भी 23% थे। वो घट के भले ही 1.5% रह गए हो, लेकिन आपकी सभ्यता और संस्कार और सरोकारों को, हर वो मिट्टी जिसको आपने इस्लामिक नाम दे दिया हो, वो भी हमारे सरोकारों को, हमारी आस्थाओं को और इस मिट्टी से उपजी हजारों साल पुरानी सभ्यता और परंपरा के कारण भी, जो सबसे बड़ी बात हुई जिसकी तरफ हम शायद देखते नहीं हैं या हम लोग कभी बात नहीं करते, क्योंकि मैं केसरिया हिंदू वाहिनी के जागरूक युवाओं से बात कर रहा हूं, इसलिए मैं ये बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। आप 57 इस्लामिक देश हैं, 57 है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कुल मिलाकर 57 इस्लामिक देश हैं और कुछ ईसाई भयानक पुराने बड़े देश हैं। लेकिन उन 57 इस्लामिक देशों को आप देखें, वहां किसी मजहब की किताब के माध्यम से भी अलग अलग मामला है। ईरान है जो शिया बहुल है, और दूसरे हैं सऊदी अरब वगैरह है, वो सुन्नी है। अगर इस्लाम एक है, किताब एक है, मानने वाले एक हैं, सब कुछ एक है, तो फिर 11 साल तक ईरान और इराक में युद्ध किस बात को लेकर हो रहा था? यह पाकिस्तान में शियाओं को मारना जायज क्यों है, जस्टिफाई क्यों है कि शियाओं का कत्ल वाजिब है? क्या वजह है? लेकिन मैं उस तथ्य पे नहीं जाना चाहता। मैं केसरिया हिंदू वाहिनी वालों को यह बताना चाहता हूं कि यह भारत है। हमें जो भी आजादी जैसी भी मिली, उस आजादी से लेकर आज तक अलग अलग मतों की, अलग अलग विचारधाराओं की, अलग अलग संगठनों की सरकारें आईं, और आज हमें कहा जाता है, सनातनियों को कहा जाता है कि हम लोग बहुत ही पुरुष प्रधान देश है, ये पुरुषों की सत्ता है, महिला का बड़ा शोषण है, महिलाओं के साथ बड़ा अत्याचार होता है। हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को एक चीज आपके सामने रखता हूं। आज अमेरिका की बात बहुत होती है, हमारे युवा अमेरिका से बड़े मुतासिर और इन्फ्लुएंस रहते हैं, और हर आदमी को अमेरिका जाना या विदेश जाना हमारे जमाने में बहुत बड़ी बात समझी जाती थी कि साहब वो वहां जाते हैं, कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एक बात मैं आपके सामने सच्चाई रखना चाहता हूं, जिनको सनातन पे और भारत की संस्कृति पे थोड़ी सी भी शर्म आती है, उनके लिए खासतौर से, क्योंकि जब आप अपने को नहीं जानते, जब आप जेंटलमैन की परिभाषा यह समझ लेते हैं कि जेंटलमैन मतलब पैंट शर्ट टाई
और अंग्रेजी। क्योंकि हमारे यहां किताबों में जेंटलमैन का अर्थ बताया गया कि ये जो टाई लगाए हुए आदमी है, ये कुछ देखने में अंग्रेज लगता है, ये इंग्लिश बोलता है, यही जेंटलमैन है। वो 3 साल का बच्चा, वो 4 साल का बच्चा, जब वो किताबों में, तस्वीरों में एक आदमी को टाई लगाए देखता है, हैट लगाए देखता है, तो उसे बताया जाता है ही इज ए जेंटलमैन। तो उसे ही इज ए जेंटलमैन से ज्यादा उसके मन मस्तिष्क में वो तस्वीर बन जाती है, और वो तस्वीर से पहचानता है कि टाई, पैंट शर्ट पहने हुए आदमी ही जेंटलमैन होता है। जेंटलमैन में सब कुछ अच्छाई होती है, जेंटलमैन बहुत सच्चा आदमी होता है। यह हमारे शिक्षा के माध्यम से हमें बताया गया। लेकिन वो बच्चा, उसका पिता जो किसान है, जो खेत में पानी लगाता है, जो धोती पहनता है, जो सर पे स्वाफा बांधता है, उसे वो जेंटलमैन नहीं लगता। उसे लगता है ये इलिटरेट आदमी है, अनएजुकेटेड आदमी है, अनसिविलाइज्ड आदमी है। उसके मन मस्तिष्क में कपड़ों से जेंटलमैन की परिभाषा दे दी जाती है। न उसे हमने संस्कार बताए, न जेंटलमैन की परिभाषा बताई, लेकिन हमने तीसरी क्लास के बच्चे में एक ऐसी आकृति पैदा कर दी कि वो उस आकृति में हर उस अंग्रेज को देखता है, और उसका रवैया अपने देश, अपने घर से ज्यादा उसे जेंटलमैन की तलाश होती है। तो जब जब वो बड़ा होता है और उसको लगता है कि कहां जाना है, तो जेंटलमैन के देश में जाना है, ये तो अनसिविलाइज्ड देश है। एक मानसिकता थी, और ये मानसिकताओं में हम बड़ों का बड़ा हाथ है, हमारे बुजुर्गों का, बुजुर्गों के बुजुर्गों का बड़ा हाथ है। ये चर्चा जो आज 2020 में केसरिया हिंदू वाहिनी के प्लेटफॉर्म पे हो रही है, अगर ये आज से 50 साल 100 साल पहले होती, तो आज जिन चुनौतियों को ये देश भुगत रहा है, जिनका आमना सामना कर रहा है, आज हम वो न करके उससे आगे का काम करते। 70 साल में हमें यह बताया गया कि स्वच्छता भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वच्छता हमारे सनातन का हिस्सा था। लेकिन हम एक लंबे कालखंड में चले गए, और उसके बाद आने वाली सत्ताओं ने भी सिर्फ राजनीति करके, सत्ता के शीश पे बैठ करके कैसे भी सत्ता बनी रहे, इसमें ताकत लगाई, ना कि पुरानी जो भारत की संस्कृति थी उसको स्थापित करने, उसके तमाम वो चीजें जिसको बताना चाहिए था वो नहीं बताई। इसलिए हम सब लोग भी तथाकथित आजादी के बाद से दिग्भ्रमित हो गए।